नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल हमने बात की थी प्राणायामों पर और कौन कौन से कैसे कैसे प्राणायाम करने चाहिए और बंधों पर। 3 किस्म के अलग अलग बंध, उन पर हमने कल बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे मैं प्रोसीड करूं, उसके पहले प्राणायामों पर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न्स हो तो उसके बारे में हम बात करें। बंद के ऊपर भी कोई कंसर्न और क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी बात करें और फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेवल पर। बताइए केतु जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं कल के विषय पे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि जैसे आपने कल कहा था कि किसी ने प्रश्न भी पूछा था और आपने उत्तर भी दिया था कि प्राणायाम के पहले आसन होते हैं, योगासन होते हैं, जिससे उस और योगासन के पश्चात प्राणायाम की विधि शुरू होती है। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, पतंजलि योग ग्राम में भी गए हैं, बाबा रामदेव के उधर शिविर में, और आर्ट ऑफ लिविंग में भी गए हुए हैं। तो वहाँ पहले प्राणायाम कराते हैं, नहीं पहले वो आसन करवाते हैं, योगासन, और उसके बाद फिर वो प्राणायाम कराते हैं। तो क्या होता है कि जब एक्सरसाइज होती है योगासन का किसी भी रूप में, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र किसी भी और आसन हो, तो उससे नाक अगर जाम भी होता है तो खुल जाता है। तो एक्सरसाइज से नाक खुल जाता है, ये मेरा भी अनुभव है। और उसके बाद फिर जब प्राणायाम करते हैं तो एक तरह से आसान हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने बंध कहा था, जलंधर बंध कल बताया था, जिससे कि चेहरे पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो और फिर बाद में केतन जी ने भी उसका उदाहरण दिया था कल उनके अनुभव के हिसाब से। तो मेरा अनुभव ये है कि जैसे हम लोग योगासन करते हैं तो योगासन के अंत में शीर्षासन करते हैं, और शीर्षासन से भी चेहरे पे चेहरे की नसों में भी प्रभाव पड़ जाता है, उस पर एक्टिवेट हो जाती हैं जिस तरह से भी, और लाली छा जाती है। तो और उसके बाद अगर हम प्राणायाम करते हैं और जलंधर बंद करते हैं तो उसका दुगना प्रभाव पड़ जाता है। सो इस सीक्वेंस से अगर करते हैं, सो देन ऑफ कोर्स इट इज वेरी यूजफुल। तो आपने जो बात कही और केतन जी ने भी जो बात कही, दैट फॉल्स इन प्लेस वेरी नाइसली। जी जी, कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं अरुणा जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अरुणा जी का ओरिजिनल क्वेश्चन अरुणा जी का था कि 12 प्राणायाम और बंद के बारे में। तो अरुणा जी ये बताइए कि प्राणायाम और बंद के बारे में एक बात क्लैरिफाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ हद तक हो गई, लेकिन मेरा सेकंड पार्ट जो शायद आज आप डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्राणायाम करके कल एक सर ने भी केतन सर ने बताया कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बारे में मुझे ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इस सब से उन्होंने बोला हमें आगे 20 साल आगे का भी पता, यानी वी कैन थिंक, ऐसे ज्योतिष तो नहीं हो सकते हम, लेकिन वी कैन इमेजिन ऐसे कैसे हो जाता है, इसके बारे में मुझे क्लैरिफिकेशन है। प्राणायाम का मुझे बहुत अच्छी तरह से अभी समझ में आया। थैंक यू वेरी मच क्योंकि फॉर मैंने दैट। उसको नंबर न्यूमेरिकल नहीं किया था कि मैं आपको 10 बता रहा हूँ कि 12 बता रहा हूँ कि कितने नहीं बता नहीं, रहा दैट इज ओके, दैट हूँ, इज बट मैंने ओके। प्राणायाम आपको ऑलमोस्ट सारे ही बता दिए हैं जो कि हमारे लिए यस हेल्पफुल होते हैं फॉर यस द पर्पस ऑफ यस, सिटिंग एंड आई डूइंग। अंडरस्टैंड। इसमें देखिए क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो योगासन है और जो योग विद्या है या जो योग दर्शन है, करेक्ट, ये सारा कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब योग का पार्ट एंड पार्सल फ्रॉम द योग। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमको समझना पड़ेगा कि योग दर्शन का पर्पस क्या है। योग दर्शन जो है या योग जो बना हुआ है, योग दर्शन का पर्पस जो है, वो पर्पस थाई को स्लिम करना या बेली को साइज में करना या बॉडी को शेप, ये सब पर्पस नहीं है योग दर्शन का। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हो सकता है,
कि हम इसीलिए योगा कर रहे हैं कि हमारी थाइस ठीक रहे, हमारी पेल्विक ठीक रहे, हमारा बेली ठीक साइज की हो जाए, हम देखने में सुंदर, वो सब पर्पस योग दर्शन का नहीं है। ये सब साइड अचीवमेंट्स हो सकती हैं कि किसी को ये मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। योग दर्शन का पर्पस क्या है? योग दर्शन का पर्पस योग दर्शन के ही अंदर अष्टांग जो उसके पार्ट हैं उसमें पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। योग दर्शन का पहले 2 या 3 या 4 सूक्त हैं, सूत्र हैं, जो उसके मंत्र हैं, उसके अंदर ही डिफाइन हो जाता है कि हमारा पर्पस ही है कि किस तरह से हम अपने चित्त वृत्ति को निरोध करें और समाधि तक पहुंच पाए। ये पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द योग दर्शन। वो उसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं करते हैं। तो अगर योग दर्शन का पर्पस है कि हम समाधि तक पहुंचे, चित्त वृत्ति का निरोध करें और अपने आप को परमात्मा के साथ युक्त कर सकें, जोड़ सकें। योग का मतलब है जोड़ना, ठीक है ना? अगर हम ये जोड़ सकें तो इस दर्शन को हमने लिखा है, इसको पढ़ें, इसको समझें, ठीक है ना? अब जब ये चीज जरूरी है तो जरूरी बात है कि ये चीज बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर ही होने वाली है, फिजिकल लेवल पर तो होने वाली है नहीं। फिजिकल सपोर्ट की हमको जरूरत है, लेकिन होगा तो ये मेंटल लेवल पर ही। तो जब ये होगा ही मेंटल लेवल पर, तो ये सारा कुछ जो है ये मेंटल लेवल की प्रिपेयर्डनेस के लिए ही है, ठीक है ना? तो जब ये समझ में आ जाती है बात, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो 8 लिम्ब हैं, 8 अंग हैं, ये सारे मेंटल लेवल के अंग हैं, सारे के सारे। फिजिकल है उसमें इन्वॉल्व, बिकॉज फिजिकली बैठकर ही हम अपने मेंटल को कंट्रोल करेंगे, और हमारा माइंड जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर ही है। तो फिजिकल बॉडी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन ये सारा कुछ है तो हमारे मेंटल पर्पस के लिए, माइंड के लिए। तो जब हम यम और नियम की बात करते हैं तो भी ये मेंटल लेवल पर लेना पड़ेगा हमको, कि हमारे माइंड को कैसे इफेक्ट करता है। कि हम अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो हमारे माइंड को वो कैसे इफेक्ट करता है, या हम ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते तो हमारे माइंड को कैसे इफेक्ट करता है। कि हम जब संतोष को फॉलो करते हैं कि जो मिलता है उसमें संतुष्टि करो, ठीक है ना? तो उसको भी हम मेंटल लेवल पर समझ सकते हैं कि कैसे, क्योंकि वो मेंटल लेवल पर ही संतोष होता है। तो जितने भी यम हैं और जितने भी नियम हैं, जब हम बोलते हैं कि सत्य का पालन करिए, अहिंसा का पालन करिए, तो ये अहिंसा है या सत्य है, ये सब कुछ मेंटल लेवल पर है। आप अपने माइंड के अंदर से तो हिंसा नहीं कर सकते, और अगर आप माइंड से अगर हिंसा कर रहे हो तो वो शरीर से तो हिंसा हो ही रही है, वो तो शरीर से ही रही है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि ये समझना पड़ेगा कि ये सारा कुछ ही मेंटल लेवल के लिए है। और अगर मेंटल लेवल के लिए ही है तो चाहे वो यम है, चाहे वो नियम है। फिर आसन है। अब जब आसन पर हम आ जाते हैं तो आसन भी इसीलिए है कि जो शरीर है वो ट्रेन होके लचकदार हो जाए और वो मेंटल एक्टिविटीज में डिस्टर्ब करने की जगह सपोर्ट करे। अगर शरीर में पेन होगी, दर्द होगी, आप बैठ नहीं पाएंगे तो आप मेंटली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? शरीर के अंदर अगर लचकपन नहीं होगा तो आप मेंटल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये शरीर के आसन भी जो हैं, क्योंकि जो योगासन की किताब है, जो प्रॉपर योगासन का दर्शन है, उसमें कहीं भी आसनों की डेफिनेशन या उसकी एक्टिविटीज नहीं डिस्क्राइब की गई कि ये वाला करो, ये वाला करो, ये 4 आसन करो, कुछ नहीं। उसमें आसन बताया गया है, और आसन बताया है कि आराम से बैठना सीखो, कि सुख आसन में बैठना सीखो, ताकि उसमें डिस्टर्ब ना हो, उसमें घंटों घंटों बैठ सको। तो वो घंटों घंटों बैठने के लिए शरीर को लचकदार बनाना पड़ता है, नहीं तो बैठ नहीं पाते। तो ये जो आसनों की एक्टिविटीज है
वो भी अल्टीमेटली इसीलिए है कि हमारी मेंटल स्टेट को सपोर्ट कर सके। करेक्ट। मैंने जब आपको बताया कि आप सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार हेल्पफुल होता है, तो सूर्य नमस्कार में क्या है? सूर्य नमस्कार में यही है कि शरीर के अंदर लचकीलापन पूरी तरह से आ जाता है। बिकॉज आफ्टर ऑल जो लेग्स हैं, हिप्स हैं, बैक है, लोअर बैक, अपर बैक और नेक, यही है जो लचकीलापन देंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपको। रिस्ट्रिक्ट भी यही करते हैं, लचक भी यही देते हैं। तो इन्हीं के द्वारा अगर हम इनके ऊपर एक्टिविटी करते हैं और सूर्य नमस्कार के थ्रू इनको हम रीजनरेट कर पाते हैं एनर्जीज को, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर वो लचकीलापन पैदा हो जाता है। और दूसरी चीज आसन में क्या होती है कि आसन करते समय हमारा ध्यान जो है वो उल्टी सीधी चीजों पे लगा हुआ नहीं होता, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। काफी हद तक हम अपने माइंड को और थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं जब हम आसन कर रहे होते हैं। बीच बीच में आपका आवाज नहीं आता है, मेरी आवाज कट रही है क्या? शब्द कट जाते हैं। इधर तो ठीक है, इधर तो ठीक है। अच्छा। मेरे यहाँ भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। इंदिरा बहन, आपका मैं देख लीजिए। कोशिश करता हूँ कि और क्लोजली बात कर सकूं, तो शायद नहीं कटेंगे। वैसे मेरे पास आज जो नया फोन है उस पर भी मैं एक्सेस कर पाता हूँ अगर चाहूँ तो मीटिंग को। हमारे लिए भी ठीक है। तो आई थिंक मैम के तरफ से कुछ सिग्नल लो होगा, बिकॉज बाकी सभी लोगों का ठीक है। तो ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं ये मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे मालूम है कि जब हम आसन भी करते हैं तो फाइनली उसमें हमें सुख और स्थिरता आनी चाहिए। जो आसन का जो स्थिर, एक तरह से स्थिर हमें मेंटेन करने को आना चाहिए और उसमें हमें सुख भी होना चाहिए। सो दैट एग्जैक्टली मैचेस व्हाट यू आर टेलिंग। बिल्कुल ठीक बात है, सुख और स्थिर। ठीक है, लेकिन ये सुख और स्थिर क्यों है? Why do we have this? सुख और स्थिर इसीलिए है कि आप बैठकर मेडिटेट कर सके। यही है ना पर्पस। नहीं तो सुख और स्थिर की पर्पस क्या है? पर्पस ही यही है कि आप बैठकर मेडिटेट कर सकें ठीक से। तो यहां पर यही समझना पड़ेगा कि ये सारा कुछ ही मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए है, कि हम मेंटली प्रिपेयर हो सकें, अपने शरीर को प्रिपेयर कर सकें कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। देखिए, आसन करने से ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। जब हम आसन कर रहे हैं तब हम शॉपिंग के बारे में नहीं सोच सकते, तो तब हमारा शरीर काम कर रहा है और हम ध्यान आसन पर देते हैं। तो आसन करने से भी ध्यान लगाने की एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और कई बार तो जो गुरु होते हैं वो आसन कराते समय साथ साथ बोलते हैं कि मंत्र का जाप कर। तो मंत्र का जाप करने से और भी ज्यादा आसन के अंदर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन होनी शुरू हो जाती है, ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो आसन करना, अब उसमें क्या है? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। तो आसन के बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम से क्या होगा? प्राणायाम से जितने भी बाकी के दोष हैं जो कि दिमाग को, मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो निकल जाएंगे। कंसंट्रेशन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी दिमाग के अंदर, मेंटल के अंदर, जब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायामों का वही पर्पस होता है कि हम प्राणायाम के द्वारा अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को, मेंटल प्रिपेयर्डनेस को तैयार कर सके। ठीक है, अब प्राणायाम के बाद क्या होता है? धारणा के पहले आपको गोल्डन देखा है। क्या बोल रहे हैं केतन जी? प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार। तो प्राणायाम और धारणा के बीच में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है कि नथिंग बिलोंग्स टू मी एनी मोर। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ देना। प्रत्याहार का मतलब होता है कि मुझे कोई लालसा, कोई लालच, कोई मोह नहीं बचा, कोई मैं और मेरा नहीं बचा।
कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा कुछ नहीं बचा। प्रत्याहार वही स्टेज है जो कि ये बताती है कि जब आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर आप तैयार नहीं हो रहे हो तो प्राणायाम करने के बाद भी आप धारणा तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप फिजिकल पोजेशंस के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि आप सांसारिक चीजों के साथ जुड़े रहोगे। जब जुड़े रहोगे तो ध्यान जो है वो उन चीजों पर भटकेगा। जब ध्यान वहां भटकेगा तो जरूरी बात है कि आप धारणा ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए इन सब के बाद एक मेंटल चेक जो आता है वो प्रत्याहार आता है कि एम आई रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप और एम आई नॉट रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या मैं अपनी ईगो और ईगो रिलेटेड मैटर्स को सैक्रिफाइस करके त्याग कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिकॉज जहां पर आपकी ईगो होगी वहां पर आप धारणा ध्यान नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यम नियम, everything is focused and aimed towards धारणा ध्यान एंड देन समाधि। उसी का पर्पस है ना सर। हाँ बोलिए केतु जी, आपका ऑडियो ऑफ है। तो प्रत्याहार में क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीजें आ जाती हैं? सभी कुछ आ जाता है ना, सभी आ जाती हैं। हाँ सभी कुछ आ जाता है, क्योंकि हर एक चीज तो अपनी पर्सनल पोजेशन के साथ और दुनिया की चीजों के मटेरियल पोजेशन के साथ जुड़ने से ही होती है। जब ये हट जाएंगी तो अपने आप ये सारा कुछ हट जाएगा, सभी कुछ हट जाएगा ना। ठीक है पीयूष जी, लेकिन ये प्रत्याहार के लिए क्या हिमालय जैसे जगह पे जाना, यानी एक संन्यास का स्टेज अचीव करना जरूरी नहीं है? हम क्या संसार में रह के ये कर सकते हैं? आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं ना इसको। जब आप संन्यास ले लेंगे, अगर आप पहाड़ों में चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तो संन्यास लेने के बाद भी आपको दिन में 3 बार खाना तो खाना पड़ेगा ना। तब भी आप ये सोचेंगे ना कि मेरे को शरीर मेंटेन के लिए खाना कहाँ से आएगा, और फिर आप ये भी सोचेंगे कि खाना मेरा हेल्दी फूड है या मैं पॉइजनस रद्दी खाना खा रहा हूँ, ये भी तो आप सोचेंगे ना। और फिर आप सोचेंगे कि मुझे बैठने को कोई जगह चाहिए, बारिश हो गई तो कोई ढकने को जगह चाहिए, या बहुत ज्यादा धूप है तो उससे बचने को जगह चाहिए। ये सारी चीजें तो रहेंगी ना दिमाग में। फिजिकल चीजें तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करती रहेंगी, मटेरियल चीजें। लेकिन वो बहुत मिनिमम हो जाएगी जब हम ये ठीक घर में है, रहते हैं। ये ठीक है कि मिनिमम लेवल, बहुत ज्यादा चीजें कट जाएंगी। मैं समझता हूं कि वो लेवल, काफी हद तक वो लेवल आप घर बैठ के भी अचीव कर सकते हैं। ये आपके अंदर, आपके अपने अंदर डिपेंड करता है, आपके अपने मन पर और दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक इन सब चीजों को छोड़ सकते हैं। मैं ये कई बार कह चुका हूं कि मेरे पास 3 शेल्फ्स जो हैं वो भरे पड़े हैं किताबों के, ये वैदिक और हिंदू बुक्स के ऊपर। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वो किताबों को उठा के बाहर गार्बेज में फेंक दिया जाए जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसे लोग जिनको मैं ये डोनेट कर सकता हूँ, जो ले जाए मेरे से। क्योंकि अब मैं पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा और कितने दिन तक जीऊंगा और कितने दिन तक आपके साथ ये टॉक्स कर पाऊंगा पढ़ के, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी रहेंगी। अब उसमें वेद भी हैं, मेरे पास एक पूरा वेद का सेट इंग्लिश में है, एक पूरा वेद का सेट हिंदी में है, तो वेदों का सेट भी है। और वेदों के ऊपर ही बहुत किताबें हैं, और एक उपनिषद पर मेरे पास 4-4, 5-5, 6-6 किताबें हैं। तभी मैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर पाता हूँ। 12 या 14 तो मेरे पास गीता ही पढ़ी है। तो जब इतनी मेरे पास वेरिएशंस हैं तो ये ऑब्वियसली दिमाग में रहती है, मूड़ी दे दो। ये दिमाग में रहती है ना बात। फिजिकल पोजेशंस की बात दिमाग में हमेशा रहती है, और उनको छोड़ने के लिए भी दिमाग में हमेशा ही कोई ना कोई चर्चा करते रहना पड़ता है।
तो अगर आपके दिमाग में ये बूढ़ी। प्रिपेयर्डनेस हमेशा इतना। चलती रहती है कि मुझे कैसे ये छोड़ना है, कैसे इस चीजों का त्याग करना है, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम पोजेसिंग? पीयूष जी, ये चीजें जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पहाड़ों में जाने की जरूरत, अपने आप अंदर, अपने अंदर भी ये चीज हो सकती है। पीयूष जी, जी केतन जी बताइए। ये जो छोड़ने वाली बात है ना, ये मतलब बुद्ध के जमाने से लेके आज के दिन तक इसके लिए इतनी सारी डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी सारी बातें हैं कि उसको हम लोग मतलब 3000 साल का इतिहास या इतने सारे सालों का इतिहास एक 5 मिनट में नहीं बोल सकता, मगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर इतना सारा छोड़ने की बात है तो फिर मंदिरों में मूर्तियों को इतने अच्छे अच्छे गहने क्यों पहनाए जाते? मंदिर की भगवान की मूर्ति को इतने बहुत ही अच्छे आभूषण और कपड़े क्यों पहनाते? ये एक प्रश्न मैं करूंगा सिर्फ, और सोचना। तो मैं अभी, आपको पता है मैं गीता के ऊपर प्रवचन देता हूँ यहाँ मंदिर में, तो मैंने एक उसके लिए एक स्लोगन बनाया है कि ना मत कहो, माँ कहो। डू नॉट से नो बट कॉल इट एज मदर। उससे दो बड़े बड़े दैत्यों का संहार हो जाता है। पहला जो हम लोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जो बोलते हैं, तो जब माँ होती है, हम लोग माँ को गले लगाते हैं तो हमारे दिल में क्या ख्याल आता है? सिर्फ प्यार आता है ना। तो ये जो चीजें हैं, लक्ष्मी है, ताकत है, फेम है, उसको माँ कहो, उसके लिए ना मत कहो। क्योंकि अगर उसके लिए ना कहेंगे और छोड़ देंगे या छोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो दुनिया में जो बाकी बहुत सारे बदमाश लोग हैं वो उसको उठाएंगे और वो हम लोगों को, समाज को प्रताड़ित करेंगे। और यही जो अच्छे विचार हैं वो विचारों का उन्मूलन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अच्छे विचार वाले टिक ही नहीं पाएंगे अगर उसके पास में वो ताकत, लक्ष्मी, सरस्वती और काली, वो ताकत अगर नहीं रहेगी तो वो टिक ही नहीं पाएंगे। और तीसरा बात है जनक विदेही, वो राजा था, मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूँ। एक राजा का जीवन दिनचर्या क्या होगी? वो सुबह उठेगा, अच्छे अच्छे कपड़े डालेगा, राज दरबार जाएगा, न्याय देगा, नर्तकियों का डांस देखेगा, युद्ध में जाके लड़ाई करेगा और मार डालेगा। अर्जुन ने भी यही किया, उसने मार डाला लोगों को, मगर वो पांडव का नाम धनंजय। तो मेरे ख्याल से एक ही उसके लिए है कि ना मत कहो, माँ कहो। इसलिए छोड़ना दिमाग से है, संपूर्णतया दिमाग में है। कनखल में भी चले जाएंगे मगर दिमाग तो वही रहेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का अभी क्या किया गया होगा, या मेरा छोटा जो ग्रैंडसन है वो सुबह उठा होगा, स्कूल गया होगा क्या नहीं। तो ये पूरी की पूरी दिमागी हालत के लिए है। और ये योगा भी मेरे ख्याल से उसी में हेल्प करेगा, क्योंकि इट विल एबल टू फोकस अवर माइंड। फिर आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि डेली यूज में भी आप कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई छोटा मोटा नौकरी करते हो, आपका कारोबार हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र से भी फर्क नहीं पड़ता। छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो कर सकता है, मतलब आफ्टर 50 ओनली यू कैन अटेन, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो इजी होता है क्योंकि आपने अनुभव लिया है जिंदगी का। मगर पॉइंट ये था मेनली कि इसे जो छोड़ना हम लोग बहुत, और उसमें महावीर, बुद्ध और उसके बाद में आए लोग, और बाप रे बाप, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी कि अच्छे अच्छे लोगों ने उल्टा संपत्ति, शक्ति, उसको छोड़ना वही बेस्ट है। और वो छोड़ने वाला बहुत ही भगवत कार्य करने वाला, बहुत ही पवित्र आत्मा, और फिर उसके लिए गलत लोगों का धर्म में आना। अरे इतनी लंबी लंबी बातें हैं, मैं कर भी नहीं सकता यहाँ से। मगर मेन चीज ये है कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे इसके अंदर से शांति सुकून मिले और मेरे जो वाइब्स है वो मेरा काम क्रोध को छूट जाए, वो उसे मन से कोशिश करे, नहीं के शरीर से। क्योंकि मटेरियल से छूटेगा ही नहीं, छूटना मन से होता है, शरीर से या पोजीशन से नहीं होता। तो यही एक ही बात है ना, ये भी तो प्रत्याहार ही है ना। हाँ, ये भी तो प्रत्याहार है, और है भी ये मेंटल लेवल की ही बात हो रही है ना, सारा कुछ माइंड से ही करना है ना। हाँ, मैंने सिर्फ एक ये एक इतना बड़ा भय पॉइंट है
जो हमारे धर्म में भी इतना घुस गया है, जिसने शादी नहीं बनाई वो बड़ा ब्रह्मचारी और बड़ा त्यागी, वो सबसे बड़ा धर्माधिकारी, और जिसने पैसा नहीं लिया या तो जिसने 6 साल से बोला नहीं, या एक हाथ ऊपर रख के रख दिया, या गाल में से भाला घुसा दिया, ऐसा मतलब इतनी सारी उसमें इतनी धूल चढ़ा दी, उसमें इतनी गलतियां डाल दी है, और ये सब उसकी वजह से हुआ कि छोड़ना मतलब फिजिकल छोड़ना, और वो छोड़ने की वजह से आदमी महान हो जाता है। ये एक बिल्कुल गलत धारणा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल छोड़ना और मेंटल छोड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप फिजिकल तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन मेंटल छोड़ना बहुत जरूरी है। और मेंटल छोड़ना करने के लिए आपको कोई जंगल में, पर्वत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। अगर आपको पड़ती है, अगर आपको लगता है कि मैं सन्यास ले लूं और सन्यास लेके चला जाऊं, तो ठीक है, दूसरी बात। और जो सन्यासी हुए हैं बहुत सारे, जो उन्होंने ये अचीव किया है, जो अपना घर, ठीक है, हम उनको भी समझते हैं। मगर हम आपके लेवल पर ये प्रत्याहार जो है, जो योग दर्शन हमको समझाता है, वो ये योग दर्शन ये कंडीशन कहीं नहीं रखता कि आपको सन्यास लेके छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। वो डे टू डे लाइफ के अंदर ही प्रत्याहार करता है। वो डे टू डे लाइफ के अंदर ही आपको बताता है कि आप अगर प्रत्याहार को फॉलो करते हैं तो आप धारणा की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये जैसे भी आप जिस लेवल से आप प्रत्याहार को समझना चाहें, जो भी तरीके से आप उसको, अपने टूल्स आपके पास जो भी हों, डजंट मेक अ डिफरेंस। जी। ये और तो एक मानसिक बात, मानसिक बात है ना, सारी की सारी मेंटल लेवल की बात है। पूरी की पूरी मानसिक है। और मैं थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगा कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, इवन समाज के लिए भी। और उसका उदाहरण ही मैं दूंगा, क्योंकि उदाहरण इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। शंकराचार्य जैसे हम ब्रह्मास्मि को समझने वाले और समझाने वाले इतने बड़े जो एक आत्मा हमारे बीच में आए, या तो प्रभु ही आए ऐसे बोल सकते हैं, इतने बड़े शंकराचार्य ने भी पूरा जीवन संपूर्ण कार्यरत रहते हुए मठों की स्थापना की, पूरा जीवन में वो घूमे, लोगों में फिरे, और जो लोग उसके अंदर में नहीं है उनके लिए धिक्कार की भावना भी नहीं रखी। मतलब अगर मैं प्रत्याहार हो गया पूरा का पूरा, हम ब्रह्मास्मि भी हो गया, और दूसरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए निम्न विचार या धिक्कार की भावना भी न रखते हुए उसने पूरा जीवन उसके अंदर डाल दिया। ये एक एग्जाम्पल है कि काम कैसे करना चाहिए। हाँ, तो ठीक है ना, यही है कि प्रत्याहार तो यही है, वो सन्यासी लेवल पर है ना, कि हर एक इंसान तो स्वामी शंकराचार्य नहीं बन सकता, हर एक इंसान सन्यासी भी नहीं बन सकता, लेकिन हर एक इंसान योग दर्शन के स्टेप्स को फॉलो करके ध्यान, धारणा और समाधि तक पहुंच सकता है। परफेक्ट, बराबर है, बिल्कुल। और क्योंकि ये हर इंसान पहुंच सकता है, इसी पॉसिबिलिटी को लेकर ही हम अपने जीवन में इसको ढाल सकते हैं। हम और आप नहीं सोच रहे कि हमने भगवा या कोई दूसरे कपड़े पहनकर सन्यास लेकर पर्वतों पे चले जाना है। ये पॉसिबल है नहीं है हम लोग के लिए, हम ये नहीं सोचते। और ये आम पब्लिक, आम जनता के लिए एप्लीकेबल होने के लिए ही योग दर्शन में इन स्टेप्स को ऐसे समझाया गया है कि जो कि हम और आप सब फॉलो कर सके। ठीक है ना? जब प्रत्याहार को हम अपने जीवन में उतार पाएंगे कि हमको ये सारी मटेरियल और दुनिया की पोजेशंस जो हैं, ये सब, देखिए गीता में भी यही बताया गया है, उपनिषदों में भी हमको यही बताया गया है, हमको हर जगह यही बताया जाता है कि अपने ईगो पर, अपने काम पर, क्रोध पर, अपने मोह पर, सब चीजों पे कंट्रोल करो, इनको छोड़ो। हर लिटरेचर में यही बताया गया है कि जो पोजेशंस हैं, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ये आपके साथ जाने वाली नहीं है, ये आपको खींच के रखती हैं यहाँ। हमने कौन से उपनिषद में डिस्कस किया है बड़ा डिटेल में कि कैसे कैसे एक एक चीज आपको यहाँ बांध के रखती है, और दोबारा जन्म लेना पड़ता है उसी चीज के लिए, उसी वस्तु के लिए, उसी अट्रैक्शन के लिए। तो ये तो हम कॉन्स्टेंटली हर एक लिटरेचर में देखते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। अपने अपने जितने भी हिंदू लिटरेचर्स हैं, वैदिक लिटरेचर्स हैं, हम सब में देखते आ रहे हैं। तो जब हम ये चीजें हर चीज में देखते ही आ रहे हैं, तो ये प्रत्याहार जो है, ये हमको बिल्कुल नॉर्मल अपने आपके हमारे जीवन में फॉलो करना है। उसके लिए हमको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। संन्यास हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिल में यहीं पर हो जाएगा, इसी दुनिया में हो जाएगा। और फिर जब ये प्रत्याहार अचीव होगा तो हम धारणा के बारे में सोच सकते हैं। धारणा बड़ा बेसिक चीज है,
किसी भी चीज के ऊपर जब दिल दिमाग को मन को धारण कर लिया जाए तो वो धारणा है। कंसंट्रेशन किसी भी चीज पर हो जाए तो वो धारणा है। हम जब बड़े इंटेंसिवली पढ़ाई करते हैं किसी कोर्स के लिए, किसी भी अपने एजुकेशन के लिए, तो हम उस धारणा की स्टेज पर ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हम बड़े मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेटिव तरीके से ही उसको पढ़ रहे हैं और उसको दिमाग में डाल रहे होते हैं। तो धारणा वही है। तो वही धारणा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान है, धारणा है कि आपको किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यहाँ पर कई लोग हैं जो कि एक मोमबत्ती जलाते हैं, कई लोग हैं जो ओम की ध्वनि के ऊपर करते हैं। ये अलग अलग लोगों के पर, कई लोग मूर्तियों पे करते हैं। मैंने मंदिरों में देखा है कि लोग बैठ के जो भगवान की मूर्ति होती है उसके ऊपर मन लगा के, आंखें लगाकर उस पर धारणा एस्टैब्लिश करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो कहते हैं हम ध्यान में चले जाते हैं। हो सकता है, सब कुछ ठीक है, हर एक को अपने अपने लेवल पर जो ठीक लगता है ठीक है। मैं अपने लेवल पर यह समझता हूं कि मुझको धारणा करने के लिए किसी भी आउटसाइड वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। ओम की ध्वनि, हाँ ठीक है, मैंने कई बार की है, मंत्रों में भी मैंने कई बार किया कि मंत्र पढ़ते पढ़ते, मंत्र का जाप करते करते ही ध्यान लग जाता है या धारणा हो जाती है, क्योंकि मेंटली आप मंत्रों के अर्थों के साथ और उनकी डेप्थ के साथ जुड़ जाते हैं। जब उसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपको ये एनालाइज नहीं करना पड़ता कि मैं किस चीज पर धारणा लगाऊं। यू डोंट हैव टू पिक एंड चूज, इट डज नॉट मैटर एनीमोर। तो जब वो धारणा वही है कि जब आपका ध्यान लगने लगे, और धारणा बहुत माइनर स्टेप है ध्यान की तरफ, क्योंकि जैसे ही धारणा अचीव होती है ध्यान लग जाता है, ठीक है ना। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन अचीव होती है, कंसंट्रेशन अचीव होती है, तो उसके बाद इमीडिएटली मेडिटेशन का पहला स्टेप ध्यान शुरू हो जाता है, आपका ध्यान लग गया। तो ये धारणा अचीव करने के लिए ही इतनी सारी बातें बताई गई, और उसके बाद ध्यान, और उसके बाद समाधि। अब ध्यान और समाधि में बहुत ज्यादा क्या कहा जाए इलेबोरेशन है, और बहुत स्टेप्स हैं और बहुत नीडेड चीजें हैं जो कि जरूरत है जिस बात की। मगर धारणा तक पहुंचने के लिए प्राणायामों की मदद हमको बहुत जरूरी है, आसन की मदद जरूरी है, और प्रत्याहार भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। उस बहुत माइन्यूट एक माइनर स्टेप जो है धारणा का, उस माइनर स्टेप तक पहुंचने के लिए ये बाकी के जो स्टेप्स हैं इन सब की बहुत जरूरी है। 5 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, वरना 6th स्टेप को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है पूरा का पूरा दर्शन। सारी दुनिया में इसी के ऊपर अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से काम करके यही बातें समझाई जाती हैं। आपको स्कूलों में यही बताया जाता है कि ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, पढ़ाई करो, उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, उसके लिए मेंटल कूल कामनेस की जरूरत है, उसके लिए आप दुनिया की बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, खेल कूद को छोड़ दीजिए, दिमाग लगाइए पढ़ाई के ऊपर, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करिए, यही बात समझाई जाती है। इसी चीज को बड़े नियमित और अच्छे ढंग से योग दर्शन समझाता है हमारे, कि ये फॉलो करके 5 स्टेप्स आप धारणा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो 6th स्टेप है, और वो बहुत ही माइन्यूट स्टेप है, क्योंकि धारणा को जैसे ही हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, आस्ते आस्ते लगता है, थोड़ा सा लगता है, मगर लगना शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना, 1.5 मिनट, अगर 1.5 मिनट के लिए भी ध्यान लग जाता है तो ध्यान लग गया, वो प्रैक्टिस हो गई है। तो धारणा अचीव करने के लिए, क्योंकि धारणा इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स ध्यान, तो धारणा को अचीव करने के लिए ये पहले के 5 स्टेप समझाए गए हैं। तो उसके लिए हमको प्राणायाम भी करना है, आसन भी करना है, और प्रत्याहार तो बहुत जरूरी है, वरना जो हमने आसन और प्राणायाम से अचीव किया था वो प्रत्याहार में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर प्रत्याहार नहीं होगा तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी वो बातें, तो फिर हम ना धारणा कर पाएंगे ना ध्यान कर पाएंगे। कहिए केतु जी, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ये पूछना है कि जैसे यम नियम
और फिर आपका आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार और समाधि। ये सीक्वेंस में हम जो जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे अपने प्रोफेशन में हो, चाहे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, उसमें हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका क्या प्रभाव रहता है? ज्ञान का प्रभाव तो हर क्षेत्र में रहता है, हर एक क्षेत्र में ज्ञान का ही प्रभाव रहता है। आप कोई प्रोफेशन बिना ज्ञान के तो कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी किस्म का प्रोफेशन, जब तक उस प्रोफेशन का ज्ञान आपको नहीं होगा, आप तो उसको प्रैक्टिस कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते उसको। तो ज्ञान का तो हर जगह पर ही इंपॉर्टेंस होती है। अलग अलग किस्म के ज्ञान की, जो भी किस्म का ज्ञान हो, उसकी तो इंपॉर्टेंस हर जगह होती है। आप पढ़ाई नहीं कर सकते जब तक आपको ज्ञान मिलना नहीं शुरू होगा, और पढ़ा नहीं सकते जब तक आप ज्ञान नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं। आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्रोफेशन का ज्ञान नहीं। तो उसका अर्थ ये हुआ क्या कि जो जिसने मुख्य लेवल तक पढ़ाई नहीं की है, तो उसका ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक पहुंचना मुश्किल है? नहीं 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 नहीं, बस प्रैक्टिस की बात है ना, पढ़ाई की तो बात है नहीं। अगर मैं बिल्कुल भी, अगर मैं पूरी तरह से इलिटरेट इंसान हूँ कि मैं जिसको कि किसी भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, भाषा का, अक्षर का, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी यम, नियम और आसन और प्राणायाम फॉलो करना तो पॉसिबल है। बिल्कुल। मैं तो किसी गुरु को देखकर या किसी को देखकर समझ सकता हूँ कि ये बताया गया ऐसे करो। उसमें तो कोई वो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़नी जरूरी है या आपको संस्कृत, बस वही, ये तो कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल ठीक है। जरूरी ये है कि आपको किसी ऐसी भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए जिससे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। वो तो नॉर्मली सभी को होता है। और उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप पढ़े, अगर आपके पास, सपोज करिए कि जो लोग जिनके पास जुबान नहीं होती और कान नहीं होते, जिनके पास कान और मुंह से जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके पास भी तो एक भाषा होती है, चाहे वो सिग्नल्स की भाषा होती है, वो संकेत की भाषा होती है। वो संकेत से भी समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो जहां तक इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि यूं करो और ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे करो, तो ठीक है, वो भी कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है ना। पर सारा फॉलो तो वही करना पड़ेगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार फॉलो तो इस सिस्टम करना ही पड़ेगा। सिस्टम को नहीं फॉलो किए बिना तो आप पहुंच नहीं सकते वहां। ठीक है ना। पीयूष जी, प्रत्याहार का एक एग्जांपल दीजिए। प्रत्याहार का मतलब होता है कि मेरा और मैं कुछ नहीं है। प्रत्याहार का मतलब ये है कि मेरा दिमाग हर वक्त इस प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, या अपने धन पे लगा हुआ है, या बैंक बैलेंसेस पे लगा हुआ है, या मेरे बेटा क्या कर रहा है, या मेरी संपत्ति का क्या होगा, या मेरे गाड़ियों का क्या, वो सब चीजें प्रत्याहार। जब इन सब चीजों से आप छूट जाएंगे कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, कि मैं इनको लेकर अपने साथ नहीं जाऊंगा और ये मेरे को बिलोंग नहीं करती। ये सब पृथ्वी में रहने वाली चीजें हैं जिनके साथ मेरा शरीर का संपर्क था। अब मैंने शरीर के संपर्क को छोड़ दिया है, मैं मेंटल लेवल पर आ गया हूं। मेंटल लेवल में इनकी बिलोंगिंग्स के साथ मैं जुड़ नहीं सकता। वो प्रत्याहार है कि मैं इनसे छूट गया हूं। आई एम फ्री फ्रॉम एवरी टेंशन ऑफ दीज थिंग्स। जब तक ये प्रत्याहार दिमाग में नहीं बैठेगा कि मैं मेंटली इनसे फ्री नहीं हूं, तब तक धारणा नहीं अचीव होगी। मैं वही एग्जांपल यूज करता हूं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। आपको मेटाफिजिक्स या साइंटिफिक चीजों का या कोई और केमिस्ट्री चीजों का पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप उस वक्त बैठकर बाहर वॉलीबॉल की बातें नहीं सोच सकते कि मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर हूं, बाहर मैंने मेडल जीता था, देखो मैंने ऐसा किक किया, ऐसा हिट किया। नहीं सोच सकते आप। यू हैव टू गिव इट अवे, अदरवाइज योर कंसंट्रेशन विल नॉट अलाउ यू टू स्टडी प्रॉपर्ली। उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स भी हैं, वो गर्लफ्रेंड्स को भी आपको भूलना पड़ेगा। आप ये भी नहीं सोच सकते कि मेरे बाप के पास ऑडी है, या मेरे पास कितना कैश है, या मैं साइकिल चला के कॉलेज आता हूं। आप नहीं सोच सकते। ये प्रत्याहार है। तब आपको कंसंट्रेट करके वो पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप उस पढ़ाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे।
ये प्रत्याहार है। आप जब तक छोड़ते नहीं हैं इन चीजों को, तब तक आप अगले लेवल पर मेंटली अचीव नहीं कर पाते। ये सब प्रत्याहार है, ये सभी कुछ प्रत्याहार है, क्योंकि जब तक आप प्रत्याहार नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाएंगे। तभी वो प्रत्याहार जो है वो प्राणायाम और धारणा के बीच में आया हुआ है कि हमने प्राणायाम तो कर लिया, हमने ट्रेन तो कर लिया अपने दिमाग को, कि हमने आसन से भी और प्राणायाम से भी ट्रेन तो कर लिया अपने दिमाग को कि हमने कैसे मेडिटेटिव स्टेट को अचीव करना है। लेकिन अब हम जब ध्यान के दरवाजे पे खड़े हैं और उसके बीच में अगर सांसारिक चीजें हमको बांधती हैं और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारा मेंटल प्रिपेयर्डनेस खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बराबर है। तो वहीं पर हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमको प्रत्याहार प्रैक्टिस करना है, तभी हम धारणा और ध्यान की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है ना? मैं एक उसको जानता था जो कि इन चीजों पर लेक्चर देते थे, बहुत पुरानी बात है, इंडिया की बात है। तो वो ये सारी बातों पर करते थे मेडिटेशन। तो वो कहते थे कि मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ और कहीं दूर कहीं कोई रेडियो या कुछ चल रहा है और कोई गाना वाना बजने लग जाता है, तो मेरा ध्यान सारा उस गाने पे चला जाता है, उस म्यूजिक के ऊपर चला जाता है, तो मैं फिर मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ। और ये तो हो नहीं सकता कि मैं 4 घरों के दूर जो पड़ोसी बैठे हैं, सो घरों में रहते हैं, उन लोगों को कहूँ अपना अपना रेडियो बंद कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उनको उस चीज से डिस्टर्बेंस हो जाती थी। तो यही बात है ना कि जब कोई भी चीज डिस्टर्ब करेगी तो आप धारणा की तरफ या ध्यान की तरफ नहीं जा पाएंगे। वही एग्जाम्पल है। तो इन चीजों से अगर वो इंसान ये सीख ले कि मुझे उस ध्वनि से या उस साउंड से अपने आप को डिटैच करना है और आई डोंट बॉदर व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना संसार में, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। अगर आप संन्यास लेकर भी बैठे हैं और आप कहीं पर पर्वतों में बैठे हैं और वहां भी बारिश आनी शुरू होती है या जोर से हवा चलती है, तो सब चीजों की आवाज तो आती है ना, साउंड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। फिर आपको हर एक चीज डिस्ट्रैक्ट करेगी, या कोई बर्ड के साउंड होंगे या कीड़ों के साउंड होंगे, तो सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, अलग करके, प्रत्याहार तो हर एक चीज का है ना, हर वस्तु का है ना। तो प्रत्याहार का लेवल जब अचीव होगा तभी धारणा की तरफ आप बढ़ सकेंगे। और धारणा मतलब जैसे ही आपका कंसंट्रेशन शुरू होगा कि मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, मैं ध्यान लगा पा रहा हूं, तभी आपको ध्यान लगाना शुरू होगा कि हाँ अब मुझे ध्यान लगना शुरू हो रहा है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब अर्जुन को कहा गया था कि वो मछली की आंख में तीर मारे, तो उसका ध्यान सिर्फ आंख पे था, नहीं कि आसपास की प्रजा पे था और भाइयों पे था। उसका एक ही ध्यान था, सिर्फ मछली की आंख में। बिल्कुल सच बात, बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल। जब तक वहां वो भी उस वक्त के लिए तो उसके जीवन में प्रत्याहार आ ही गया था। वो भूल चुका था बाकी सब चीजों को। उसको द्रौपदी का भी ख्याल नहीं था, बिल्कुल उसको किसी चीज को जीतने का भी ख्याल नहीं था, ना अपने भाइयों का ख्याल था, ना किसी और वस्तु का ख्याल था, ना भगवान कृष्ण खड़े हैं उसका भी ख्याल नहीं था। तो उसको तो यही था कि मुझे इस आंख को बेचना है और मेरा मेंटल प्रिपेयर्डनेस और कंसंट्रेशन बस इसी के ऊपर है, दैट्स ऑल। तो उस वक्त की वो मेडिटेटिव कंसंट्रेशन के पाने के लिए तो आपको बाकी प्रिपेयर्डनेस करनी ही पड़ेगी ना, बाकी चीजें छोड़नी ही पड़ेगी। अगर वो शरीर से दुर्बल होता, सीधी तरह खड़ा ही ना हो पाता, तो वो कहां से मेडिटेट करता उस पर? तो उसको शरीर की प्रिपेयर्डनेस भी जरूरी है, मगर वो प्रिपेयर्डनेस को उसको भूलना पड़ेगा जब वो आंख की तरफ ध्यान देगा। प्रिपेयर्डनेस तो हो गई है, मगर उस प्रिपेयर्डनेस को भूलना पड़ेगा जब वो उसको भी प्रत्याहार का भी पार्ट समझ लीजिए कि वो भी उसने छोड़ दिया। ठीक है ना? समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझाया। तो यही है प्रत्याहार, जिसके स्टेप के द्वारा हम अगली लेवल ऑफ धारणा को अचीव कर सकते हैं। धारणा कंसंट्रेशन, धारणा किसी भी वस्तु के ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा देना, वो धारणा है। और धारणा करने से ही ध्यान अचीव होता है। ध्यान जब किसी पे ध्यान लग जाए कि हाँ भाई हमने इस पे ध्यान लगा लिया, तो वो ध्यान अचीव हो जाता है।
जब ध्यान अचीव होता है तो मनुष्य जो होता है वो बाकी चीजों से, बाकी वस्तुओं से छूट जाता है, एक तरह से टोटली डिटैच होकर उसका दिमाग अलग जगह लगना शुरू हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता कि अब क्या हो रहा है। कितनी देर के लिए वो वॉइड में चला जाता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 1.5 मिनट भी हो जाता है तो ध्यान लग गया है। ठीक है, 20, 25, 50 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, ये सब कुछ पॉसिबल होता है, सब होता है। और जब ध्यान से छूट के मनुष्य आता है तो उसको यूं लगता है जैसे कि उसके अंदर एक रीसेट बटन लग गया है, सारा कुछ रिफ्रेश हो गया है। बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। लगता है कि मेंटली मैंने अपने आप को वॉश करके, क्लीन करके रिफ्रेश कर लिया, मेरा दिमाग बिल्कुल अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई एम रेडी टू टेक एनीथिंग इन द वर्ल्ड नाउ एंड डील विद इट इन अ डिफरेंट मैनर। वस्तुओं को देखने की वस्तु दृष्टि बदल जाती है, हाउ डू आई हैंडल प्रॉब्लम्स वो बदल जाती है ध्यान लगाने से। तो ध्यान से मेंटल जो पीस अचीव होता है वो बहुत अच्छा होता है। और बिल्कुल उसके अगले लेवल पर जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है और ध्यान डीप होना शुरू हो जाता है तो अगले लेवल पर समाधि की चर्चा आती है। समाधि की चर्चा बहुत अलग अलग लेवल्स पर आती है। तो वो समाधि की चर्चा जब अलग अलग लेवल्स पर आती है तो उसको उसी तरह से देखना पड़ता है कि कौन सी समाधि लग रही है। और समाधि के फाइनल में भी ये एक बात रहती है कि समाधि लग गई है, अभी भी मैं हूं या नहीं। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात अलग अलग किस्म की समाधियां समझाई गई हैं। उसमें यही है कि केवल परमात्मा है या मैं भी हूं। अगर अभी मैं भी हूं तो मेरी समाधि नहीं लगी। समाधि तभी लगेगी जब मैं भी हट जाऊंगा और केवल परमात्मा ही रह जाएगा। तो वो ध्यान और समाधि, इन चीजों को, लेवल्स को अचीव करने के लिए ही पूरा योग दर्शन बनाया गया है और समझाया गया है। तो इन पर्पसेस को अचीव करने के लिए ही हमने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीजों को, और धारणा, इन चीजों को समझाने की चेष्टा की है और इसको बताने का प्रयास किया है। और रुना जी, आपसे फिर पूछ लेता हूं कि क्लैरिफाई है या कि कुछ और डाउट्स रह गए हैं? नहीं, अभी बहुत सारा क्लैरिफाई हो गया। सिर्फ अभी जो आपने बताया उसमें से मुझे एक नया डाउट मेरे माइंड में आया कि संत ज्ञानेश्वर या उनके सभी जो भाई थे, उन्होंने एक एक करके समाधि ले ली। तो उस वक्त क्या एग्जैक्टली उन्होंने वो क्या स्टेज पे थे कि सिर्फ फिर वे सिर्फ ब्रीदिंग करते और परमात्मा से जुड़ गए? क्या था उनका स्टेट उस वक्त जब समाधि लेते हैं? देखिए, समाधि की स्टेट में ऐसा होता है कि जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो एक बार इंसान को, या एक लेवल पर पहुंचने के बाद इंसान को ये ऑप्शन मिल जाता है कि डू आई वांट टू गो बैक और आई डोंट वांट टू गो बैक। अगर आई डोंट वांट टू गो बैक होता है तो समाधि की स्टेज से ही सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ मोक्ष अवस्था में पहुंच जाता है और फिर शरीर छूट जाता है पीछे, शरीर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये समाधि की अवस्था में। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है समाधि की अवस्था में कि समाधि प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर को पाने के बाद, परमेश्वर का ज्ञान मिल गया है या एक स्पेसिफिक ज्ञान मिल गया है, तो उस ज्ञान को अब मैं मानव जाति में बांटूं तो कल्याण करूं। मैंने तो पा लिया ज्ञान, लेकिन केवल मैं अपने लिए तो नहीं रखना चाहता ना, कि मैंने तो खाना खा लिया मगर दुनिया में बाकी तो सब भूखे बैठे हुए, तो उस खाने का कोई फायदा नहीं, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अगर मैंने ही पा लिया तो अपने लिए सेल्फिशनेस की जरूरत नहीं, इसको लोगों में बांटो ताकि लोगों को भी ज्ञान मिले। तो समाधि की अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान लेकर मैं फिर वापस शरीर के अंदर अपना डेली लाइफ में आकर मैं उसी तरह से संत बनकर या साधु बनकर लोगों में ज्ञान बांटूंगा। ठीक है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। Correct. Yes, now it's very clear.
थैंक यू। डज इट आंसर? यस। कोई और डाउट्स हैं दिमाग में, कोई और क्वेश्चंस हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तो ये जो आप बता रहे हैं वो ज्ञान योग के लाइन पे है ना? नहीं, आप कर्म और भक्ति से भी इसको अचीव कर सकते हैं ना। लेकिन आपने जो बताया अभी आसन प्राणायाम, ये जो स्टेप बताई, वो फाइनली जो रियलाइज हो गया वो ज्ञान योग है। नहीं, फाइनल तो ज्ञान योग है, लेकिन पहले तो कर्म भी है ना। जब आप यम नियम आसन कर रहे हैं तो कर्म भी है ना, कर्म तो इन्वॉल्व है ही ना। और अगर आप इन सारी चीजों में अपने दिमाग को परमात्मा का नाम लेकर ही कर रहे हैं तो भक्ति भी इन्वॉल्व है। करेक्ट। तो ये अल्टीमेट भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं कि अल्टीमेटली एक ही है, तुम ये पथ ले लो या ये ले लो, यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक दिस ऑप्शन, देयर आर 3 ways टू डू इट। वो तो यही समझाते हैं ना। तो अल्टीमेटली तो ये ध्यान धारणा समाधि जो है परमेश्वर का नाम लेने की ही बात है, जो वहीं अचीव हो जाएगा, चाहे आप जिस मर्जी रास्ते से आते हो। मीराबाई का भक्ति योग से हुआ ना। हाँ ठीक है ना, एक ही बात है, एक ही बात है। श्वेता जी, कोई डाउट्स आपके मन में, क्वेश्चंस या डाउट्स? मेरा डाउट अरुणा जी से रिलेटेड है। वो जो क्वेश्चन पूछी थी कि कोई जरूरी नहीं है कि हम हिमालय पे ही जाके संन्यास। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक आ रही है। ओके, यस आ रही है। तो मैं वही बोल रही थी कि जैसे हम सांसारिक जीवन में रह के भी उसको एक टर्म है, ये मैंने कहा कहीं सुना है या फिर कहीं पढ़ा है, इसको अटैच्ड डिटैचमेंट बोलते हैं। जहाँ पे आप फैमिली लाइफ में रह के भी यू कैन बी यू हैव टू बी डिटैच्ड, मतलब आपको किसी से किसी चीज पे ऑनरशिप नहीं रखना है एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो ये भी एक तरह का संन्यास ही हुआ, या फिर आप और इसको डिटेल में बता सकते हैं कि हम सांसारिक सारे कर्म करते हुए भी कैसे इन सब चीजों से डिटैच रह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, बट फिर भी जो बाकी दैनिक कार्य हैं वो तो करने पड़ते हैं। तो उसमें कैसे, जब बच्चे का एग्जाम है तो वो एक अटैचमेंट ही है कि उसको अच्छा परफॉर्म करना है, तो या फिर कुछ ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क आता है तो उसमें भी लगता है कि आई हैव टू परफॉर्म बेटर सो दैट मुझे और मुझे और अच्छा उसमें अप्रिशिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो कैसे इन चीजों से हम डिटैच रहे? नहीं, वो कर्म है सारे, हमको वो कर्म करने हैं, और कर्म करने हैं ताकि हम कर्मों में अपने आप को बेटर से बेटर कर पाए। अपने कर्म करने में और कर्म करने की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन कर्मों के साथ जुड़ जाना या उसके रिजल्ट के साथ जुड़ जाना या उसके रिजल्ट के साथ एक्सपेक्टेशन करके जुड़े रहना, वो वही है जो अटैच करता है, तो उसको हटा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा बेटा जो है, मैं माँ हूं और मेरा बेटा जो है वो आर्मी में है और वो शहीद हो गया, तो या तो मैं इतनी अटैच्ड हूं कि उसके साथ रोती रहूं और उसके कारण मैं अपना जीवन भी मेरा खत्म हो गया और मैं अब सोचने समझने की ताकत में नहीं हूँ। और मुझे ये पता है कि जब मैंने बेटे को आर्मी में भेजा था तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट तो मेरे अंदर आई गई थी ना, कि मुझे पता है कि देश के लिए मेरा बेटा कभी भी कुर्बान हो सकता है। ठीक है ना, एक वो प्रिपेयर्डनेस तो दिमाग में होती है ना। तो अगर वो डिटैचमेंट आ गई है और मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो मुझको दुख कम होगा। ठीक बात है नहीं है? तो उसी तरह से, क्योंकि हमने कर्म तो अपना करना है, जितने भी हमने कर्म करने हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे बच्चे को पढ़ाना है, चाहे ऑफिस का काम करना है, हर एक कर्म में उत्तीर्ण होना हमारा कर्म है, हमारा फर्ज, हमारा धर्म। हम कर्म को बिल्कुल 100% परफेक्ट करके और बेटर करके करेंगे, मगर उसका ये मतलब नहीं है हमारी परफॉर्मेंस मस्ट बी एट द बेस्ट लेवल, बट उसका ये नहीं मतलब है कि मैं हर परफॉर्मेंस के साथ जुड़ता चला जाऊंगा। मुझे अगर अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो भी अच्छी बात है। मिल गया तो उसके साथ मैं जुड़ा रहूंगा और वही मैं सब जगह प्रदर्शित करता रहूंगा, शो ऑफ करता रहूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, नहीं मिल गया तो उसके दुख के कारण मैं अपने आप को डुबो दूंगा या डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ये भी नहीं है। तो किसी भी चीज के साथ एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ना, वही तो मना किया गया है ना, कि हमने जुड़ना नहीं है एक्सपेक्टेशंस के साथ, रिजल्ट के साथ और एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जुड़ना, बिकॉज दैट इज नॉट इन माई हैंड्स। वो परमात्मा का काम है ना, कर्म करना मेरा काम है, और कर्म में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना ये भी मेरा काम है, लेकिन उसके साथ जुड़ना मेरा काम नहीं है। निष्काम कर्म करना ना आप। बिल्कुल निष्काम ही कर्म करना। निष्काम तो कामना जिसमें नहीं है वही निष्काम है। कामना को हटाना है ना अंदर से। हम डे टू डे लाइफ में इस चीज को देख सकते हैं कि किस चीज के साथ मेरी कामनाएं जुड़ी रहती हैं, किस का मैं कामना हटा पाता हूँ। इसको प्रैक्टिस करने से डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिस हो जाती है। पीयूष जी, एक सवाल था जी। कि पता नहीं मैं इससे कनेक्टेड पूछ रही हूँ या कुछ अलग ही फील्ड में मैं जा रही हूँ, कि जो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मिलना, लिबरेट होती है आत्मा, वो इससे कनेक्टेड है? वो ध्यान और समाधि से तो कनेक्टेड है ही ना, समाधि के बाद ही मोक्ष है ना। और जो जीवन मुक्ति कहते हैं कि not necessary that after death only you will get liberated, in your life also you, जैसे आपने कहा कि आपका अप्रोच एटीट्यूड ऐसी होनी चाहिए, एक डिटैच्ड, तो वो उसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। हाँ, तो जो सच्चे सच्चे शब्दों में जो संत लोग होते हैं, जिन्होंने समाधि प्राप्त कर ली है और जो समाज में ज्ञान बांट रहे हैं या विद्या दे रहे हैं, तो वो जीवन मुक्त हो चुके हैं। जीवन की किसी चीज से अटैच नहीं, वो मुक्त हो चुके हैं। ये जी, मैं एक स्वामी विवेकानंद ने आपने जो कहा है, स्वामी विवेकानंद ने एक कोट भेजा था, बड़ा सुंदर सा पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा था, देयर इज नो नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड ऑल टुगेदर, ओनली टू रिनाउंस द टेम्पटेशन टू इट। करेक्ट, वही बात है। टेम्पटेशंस ही तो कामनाएं है ना, अटैचमेंट्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी इंदिरा जी। पीयूष जी, आप बता रहे थे वो समाधि की बात, कि चॉइस है कि संसार छोड़ देना या वापस आके सिखाना, तब वहां पे ये प्रत्याहार कहाँ पर आता है? प्रत्याहार नहीं होगा तो तब तक आप समाधि तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते ना। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया है तभी तो आप समाधि तक पहुंच सकते हैं ना, कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ रहा हूँ। जब तक आपके पास, तब तो आपके पास चॉइस है ना, कि मैं अपना शरीर चाहता हूँ या परमात्मा को चाहता हूँ। वो भी एक प्रत्याहार है ना, कि मुझे शरीर की भी वो नहीं है, मुझे परमात्मा की ही चाह है। हाँ, बस ये शरीर में जो तो बैठा हाँ, हूँ, ये शरीर में तो बैठा हुआ हूँ ना, मैं समाधि में बैठा हूँ तो शरीर से ही बैठा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे परमात्मा की चाह है और मैं परमात्मा से ही जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे शरीर से जुड़ने की चाह भी नहीं है। प्रत्याहार हो गया ना वहां पर। हाँ, तो अल्टीमेटली तो चॉइस रहती है कि डू आई वांट टू बी वन विद द मेकर और डू आई नॉट वांट टू बी वन विद द मेकर, और डू आई बिलीव इन डुअलिटी, दैट यू आर वन एंड आई एम वन। अगर डुअलिटी में बिलीव करता हूं तो मेरी ईगो फिर भी मेंटेन रहती है, और जहां ईगो मेंटेन रहती है वहां पर परमात्मा के साथ मिलना नहीं होता, क्योंकि मैं डुअलिटी में रहता हूँ। बराबर है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और डाउट्स या कुछ और पूछना है? मेरा एक और डाउट है उसी से रिलेटेड। जी जैसे मैं अपने बेटे को उसके स्कूल में पोम रेसिटेशन का कंपटीशन था, कविता बोलने का कंपटीशन, तो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। मम्मा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा ट्राई तो करो एक बार, यू शुड ट्राई इट। तो बहुत अच्छे से हम दोनों ने मिलके पोम लिखा, एंड पहले तो वो बहुत घबराया, बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैं उसको पता नहीं, स्कूल में जाके मैंने बोला अगर यू फील लाइक डूइंग इट देन डू इट, अगर नहीं लगेगा तो ठीक है फिर छोड़ देना, बट आई वांट कि तुम अच्छा बोलते हो और कर सकते हो। तो उसने बोला और वो टॉप कर गया। तो उसको बहुत टीचर ने बहुत अच्छे से बोला कि तुम्हारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन था, तुम्हारे जो एक्शंस थे बहुत अच्छे थे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी फिर से कुछ कंपटीशन आ रहा है, देन आई एम अगेन सेइंग कि बेटा इसमें भी पार्टिसिपेट करो।
तो बोलता नहीं मम्मा अभी वो तो किया था ना, अभी मुझे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, आई डोंट वांट टू डू। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा मोह है क्या कि जो मैं उसको बार बार पुश कर रही हूँ। तो लाइक ये जो आप बोलते हैं ना मोह नहीं होना चाहिए, तो लाइक मेरा जो उसके मैं चाहती हूँ कि हाँ उसमें ये क्वालिटी है वो अच्छा कर सकता है, तो वो मेरा मोह है क्या कि मैं उसको बार बार पुश कर रही हूँ, या फिर नहीं, आई डोंट नो। मोह वहां है कि अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया या उसको वो प्राइज या अवार्ड नहीं मिला तो आपको बहुत डिप्रेशन हुआ या दुख हुआ, या वहां है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी 4 सहेलियों के अंदर इसको शो ऑफ कर रहे हैं कि देखो मेरे बेटे को क्या मिला, तो वहां तो मोह है। लेकिन जहां तक ये लगता है आपको कि मैं सिर्फ एज अ ड्यूटी अपने बेटे को समझा रही हूँ कि बेटा तुम ये भी कर सकते हो, ट्राई टू डू दिस ऑल्सो, उसमें मोह नहीं है। वो एक ड्यूटी है टुवर्ड्स एज योर मदर टुवर्ड्स योर सन, ठीक है ना? उस लेवल पर समझ लीजिए और उस लेवल पर ही उसको करिए तो ठीक रहेगा। मतलब मैं उसको ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, बट कहीं ना नहीं, कहीं वो मुझे ऐसा ठीक है, फोर्स नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें ये है कि उसके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मुझे बच्चे पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है, मोह तो सही वहां है है, सर। मोह तो वहां पर ही है ना, अटैचमेंट वहीं पर है। एक और बात होती है जो श्वेता जी ने बोला कि एक तो आप अपने लड़के के लिए भला चाहते हैं, उसकी उन्नति चाहते हैं, उसको एक्सपोजर देना चाहते हैं, सो वो उसकी भलाई हुई, उसमें अपनी भलाई तो नहीं हुई, बिकॉज यू नो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द सन एज ही प्रोग्रेसेस इनटू हिज लाइफ। तो इसमें मोह नहीं लगता मुझे, इसमें आई थिंक इट इज much more objective oriented than subjective. Yes, your duty, day to day duty. मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उससे, या उसको फोर्स कर रही हूँ। ये मेरा मोह है उस कि मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट करे और विन करे। दैट्स अ पेरेंटल रोल ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी डे टू डे लाइफ की ड्यूटी है। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और डाउट, कोई और बात? अब नेक्स्ट वीक का टॉपिक है, बहुत ज्यादा चर्चित टॉपिक है, सारी फिलोसॉफिकल प्लेटफॉर्म्स पर ये चलता रहता है, फ्री विल एंड प्री डिटरमाइंड फेट। ये बहुत ज्यादा, आप अगर सर्च करेंगे गूगल में भी तो आपको कई जगह मिल जाएगा, बहुत डिस्कस टॉपिक है। तो अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे। कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, तैयार रखिएगा। बहुत ज्यादा इसमें हमने कई बार इस ऊपर हमने चर्चा की हुई है, हमको पता है हमको क्या कहना है, मगर फिर भी इस पे बात करेंगे। तो कोई प्रश्न वगैरह हो आपके तो प्रिपेयर करके रखिएगा, एंड आई विल बी रेडी ऑन सैटरडे टू टॉक अबाउट इट। तो अब शनिवार को मिलते हैं, और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते पीयूष जी। सबको It was a nice नमस्ते discourse पीयूष today. जी। Very interesting. थैंक यू, नमस्ते जी। थैंक यू शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते।